हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। देखिएगा, आज हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तराखंड सिविल जज को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और उनकी एनफोर्समेंट डेट और साथ ही साथ उनमें क्या क्या प्रोविजन हुए हैं आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फटाफट से इस रैपिड रिवीजन सीरीज में हम लोग आज देखने वाले हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। ये आप लोग यहाँ पर चाहें तो आप लोग इसका फोटो खींच लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये, और इनकी एनफोर्समेंट डेट है ये वाली। तो ये एग्जाम में बहुत आती है। अब साथ के साथ आप लोग चाहो तो नोट कर लीजिएगा कि इनमें क्या क्या हुआ है, कितने इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें, ये 100वां संविधान संशोधन है भारत और बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? इंडिया बिटवीन बांग्लादेश। तो आप लोग जो है इसको नोट करेंगे बांग्लादेश के साथ, ठीक है। अब बांग्लादेश के कुछ सर्टेन बाउंड्रीज को जो है एक्सचेंज किया गया है, यानी सीमाओं में कुछ परिवर्तन किया गया था भारत के साथ। तो ये आप लोग नोट करेंगे, और इस एग्रीमेंट का नाम था LBA। आप लोग नोट कर लेंगे कौन सा? LBA। LBA मतलब लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। ये आप लोग याद रखेंगे। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किसके बीच हुआ है? तो ये हुआ है इंडिया बिटवीन बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश आप लोग याद रखेंगे। बांग्लादेश 1971 में बना, और बांग्लादेश जूट उत्पादन में पहले नंबर पर है। बोंगो सागर आप लोग याद रखेंगे, और संप्रीति, ये दोनों ही मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच में होती हैं। और 5 राज्य भारत और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर बनाते हैं, 5 स्टेट भारत के। तो ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। साथ ही साथ गंगा नदी जो उत्तराखंड से निकली है और कहां पहुंच गई? बांग्लादेश में। उत्तराखंड के गोमुख से निकलती हुई गंगोत्री नामक स्थान से निकली और देवप्रयाग में पहुंच गई आपकी अलकनंदा में, और गंगा के रूप में बहती हुई ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, पटना होते हुए कहां चली जाती है? बांग्लादेश में। और किस नाम से जानी जाती है? पद्मा नदी से। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। शेख हसीना वहां के क्या हैं? प्राइम मिनिस्टर। और बंधन, मैत्री और मिताली, ये 3 एक्सप्रेस का नाम भी आप लोग याद रखेंगे। और क्या याद रखेंगे? रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये किसके लाइसेंस पे बनना है? ये बनना है रशिया के लाइसेंस पर। हेल्प कौन कर रहा है? भारत इसमें हेल्प कर रहा है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या करा गया था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी फर्स्ट शेड्यूल है, पहले शेड्यूल को जो है अमेंड किया गया था। ये भी आप लोग चाहो तो याद रख सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने इसमें आगे आते हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 101। प्यारे साथियों, आप लोगों को समझ में आ रही होंगी चीजें, और ये रैपिड रिवीजन उत्तराखंड के लिए आप लोग काफी फॉलो करेंगे तो काफी आप लोगों को हेल्प मिलेगी। लास्ट टाइम पर आप रैपिड रिवीजन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं उत्तराखंड का। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल नंबर है 7500110314 पर। आप व्हाट्सएप या कॉल करके जो है क्वेरी प्यारे साथियों ले सकते हैं। इसके साथ साथ है 1 जुलाई 2017 को, और इसमें क्या हुआ था? GST आप लोग याद रखेंगे। क्या? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था GST को। और जब राष्ट्रपति कौन थे? हमारे प्रणब मुखर्जी। ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसमें अमेंड किए गए थे कौन कौन से, आप लोगों को याद रखना है। वो है 240, 248, 249, 250, 268, 269 और 270। ये आप लोगों को याद रखना है। और 269A में क्या है? GST काउंसिल भी है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आप लोगों को यहाँ पर OBC कमीशन बना था। OBC कमीशन को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दे दी गई थी। ये भी आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस अमेंडमेंट के द्वारा क्या है? भारतीय संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया था। आर्टिकल याद रखेंगे, वो कौन सा था? अमेंड किया गया 338 क्लोज बी में। आप लोगों को याद रखना है कौन से? 338 क्लोज बी में अमेंड करके जोड़ा गया। और साथ में एक आर्टिकल और जो अमेंड किया गया था
342 की क्लॉज ए। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है प्यारे साथियों, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 11 अगस्त 2018 से। नेक्स्ट इज 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो ये आप लोगों की बात करता है EWS। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में केस लॉ का नाम बताइए कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में EWS जो रिजर्वेशन था आर्थिक आधार पर उसको जो है सही ठहराया है। और ये अमेंड करता है आर्टिकल 15 और 16 को, और उसमें क्लोज जोड़ी गई 6। कौन कौन सी? 15 क्लोज 6 और 16 क्लोज 6 को जो है यहां पर प्यारे साथियों जोड़ा गया है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 12 ऑफ जनवरी आप लोग याद रखेंगे, इसकी एनफोर्समेंट डेट है जब हमारा युवा दिवस होता है, यूथ डे 12 जनवरी को आप लोग याद रखेंगे स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर। और साथ ही साथ इसमें प्रोविजन क्या था कि इसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आधार पर 10% रिजर्वेशन की बात करी गई है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन क्लास को ये आप लोग याद रखेंगे, 10% रिजर्वेशन की बात की गई है। अब प्यारे साथियों इसमें एक चीज आप लोगों को बता देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 12 जनवरी यूथ डे। तो जनवरी माह के दिवस रिकॉल करा देता हूं। अब 1 ऑफ जनवरी फैमिली डे, न्यू ईयर होता है। 4 ऑफ जनवरी आप लोगों का होता है ब्रेल दिवस, लुइस ब्रेल दिवस होता है। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस जो इस बार मनाया गया इंदौर में। फिर होता है 10 जनवरी इंटरनेशनल हिंदी दिवस जो मनाया गया फिजी के नाडी में। 12 जनवरी को आप लोगों का ये है ही यूथ डे। 15 जनवरी को आर्मी डे होता है। 23 जनवरी 23 जनवरी को होता है क्या? पराक्रम दिवस। और 24 जनवरी को होता है बालिका डे और यूपी दिवस। 25 जनवरी को होता है आप लोगों का बालिका वोटर डे और टूरिज्म डे। और इसके साथ ही साथ आप लोग 30 जनवरी को याद रख सकते हैं क्या? वो है आप लोगों का शहीद दिवस, गांधी जी के गोली लगने के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट इज हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर 4। प्यारे बच्चों काफी चीजें मैं डिटेल में आप लोगों को लिंक करके पढ़ा रहा हूं, तो इसका आप इंजॉय करिए इन क्लासेस को, और ये उत्तराखंड के लिए आप लोगों को बहुत मदद करेंगी। ऐसी ही क्लासेस में यूपी अपकमिंग जुडिशरी जो आप लोगों की दिसंबर में आने की जिसकी पॉसिबिलिटी है, और ऐसे ही मैं बिहार के लिए आप लोगों को क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं टारगेट फॉर आईक्यू के माध्यम से। आप लोग जीके जीएस को लेकर यदि परेशान है तो आप निसंकोच होकर टारगेट फॉर आईक्यू को ज्वाइन कर लीजिएगा, और उसमें आप लोगों को नोट्स, टेस्ट सीरीज, कंटेंट हम भरपूर मात्रा में कलेक्टिव और सेलेक्टिव और एक्सपेक्टेड मेथड से हम लोग पहले से देते आए हैं, और इसीलिए आप लोग हमें जानते भी हैं। साथ ही साथ अब 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को देखेंगे हम लोग। तो ये इसमें अमेंडमेंट किया गया था कौन से सेक्शन में? 314 में इसमें अमेंडमेंट किया गया है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें SC ST का जो रिजर्वेशन है 2 साल के लिए, वो 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। एक तो ये आप लोगों को याद रखना है, और साथ ही साथ इसमें एक प्रोविजन और हुआ है, वो ये कि भैया इसमें जो भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में क्या होते हैं, एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी जो होती हैं उनकी सीट को खत्म यहां पर रिपील कर दिया गया है 331 क्लोज में, ये 31 की क्लोज में, ये आप लोगों को याद रखना है। और इसकी एनफोर्समेंट डेट है 25 जनवरी 2020, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और प्यारे साथियों एक नोट डलवा दे रहा हूं यहां पर ही, इससे अगले दिन ही यानी 26 जनवरी 2020 को आप लोग याद रखेंगे दादर नागर हवेली और दमन दीप, इन सबको मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया है। पहले ये 2 टेरिटरी थी, दादर नगर हवेली अलग, दमन दीप अलग। अब इन सबको मिलाकर 26 जनवरी 2020 को, डेट बहुत मायने रखती हैं उत्तराखंड के कॉन्टेस्ट में। नेक्स्ट इज 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और ये है 10 अगस्त 2021, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्यारे साथियों सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आया था 2021 में मई में, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिसने एडवाइजरी जारी करी थी सरकार के लिए कि भैया अदर बैकवर्ड क्लास के लिए स्टेट को भी पावर दो। सरकार ने फिर ऐसे ही करा, और क्या
आर्टिकल 338 क्लोज बी, जिसमें आप लोग ओबीसी कमीशन देते हैं उसको, और साथ में 342 क्लोज ए इसमें अमेंडमेंट करे गए, और साथ में 366 अमेंडमेंट किया गया, और इसमें पावर दे दी गई किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, क्या कि वो भी क्या है, स्टेट सेल बी प्रिपेयर्ड ओबीसी लिस्ट, यानी राज्य भी अब ओबीसी लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। जाते जाते आप लोगों को जून मंथ के दिवस याद करा देता हूं। 1 जून को साइकिल डे मनाते हैं, सॉरी मिल्क डे मनाते हैं। 3 जून को साइकिल डे, 5 जून को पर्यावरण मनाते हैं, और 7 जून को फूड सेफ्टी, 14 जून को ब्लड डोनर डे मनाते हैं, और 21 जून को क्या मनाते हैं, योगा दिवस, आप लोग याद रखेंगे, और 24 जून को ओलंपिक डे मनाते हैं। तो ये आप लोग जून मंथ के दिवस याद रखेंगे। उत्तराखंड में दिवस भी आप लोगों के आते हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों को लेक्चर कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।